नमस्कार। टॉक विद अजय में आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। ये डिजिटल इंडिया नहीं है, ये डेंजरस इंडिया है। उसकी वजह ये है कि अंधे पीस रहे हैं और कुत्ते खा रहे हैं। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी। यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है और नाम डिजिटल इंडिया शर्म आनी चाहिए हमारे भारत सरकार को, शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, और भी सरकारें हैं जो उनको शर्म आनी चाहिए कि इनके क्या हालत बना रखी है। बच्चे पैसे लेके घूम रहे हैं जमा करने के लिए। नीट की काउंसलिंग में जो चल रही है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, आप सफर भी कर रहे होंगे इन सब समस्याओं से। 2,05,000 रुपया नीट काउंसलिंग में जमा होना ऑल इंडिया में। ये बिल्कुल लेटेस्ट, पहली बार बता रहा हूं अंदर की बात जो बच्चों में बीत रही है। और उस पैसों को जमा करने के लिए ऑप्शन आते हैं यूपीआई और नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड वगैरह, जो कि 90% बच्चों के पास वो सुविधा नहीं है। 90% बच्चों के पास वो सुविधा नहीं है। उनमें से भारत में जो बच्चों की, लड़कों की मैं बात कर रहा हूं, जो शादी की एज है वो 21 साल की है, ऑफिशियल एज है कि 21 के पहले शादी नहीं हो सकती है। बच्चे की उम्र है जो है 19 साल 20 साल, जिसका कार्ड खुद का जो है उसमें अकाउंट है, 18 बार अकाउंट खुलता है। और उसके बाद में उसका अकाउंट होल्डर का जो एज है मात्र 19 साल 20 साल या 21 से कम। और उसमें समस्या आती है कि जब वो अपना डालता है पैसा जमा करने के लिए, या बच्चे डाल रहे हैं जो, उसमें से 3 बार अटेम्प्ट के बाद में वो ब्लॉक कर देता है, आईडी ब्लॉक हो गई। अब वो ट्रांजेक्शन, अब उसको खुलवाने के लिए अब उसमें जो गलत, तो वो जो है उसमें डिमांड क्या किया जाता है मैसेज में कि आपकी शादी किस शहर में हुई है उसका नाम लिखिए। डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं आपसे। माननीय सीतारमण जी को भी बताना चाहता हूं कि ये इनकी बैंकिंग है, इनको शर्म आनी चाहिए, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मिनिस्टर्स को, ऐसे भारत सरकार को चलाने वाले मंत्रियों को और ऐसे अधिकारियों को, जो कि उनको शर्म नहीं आती है। बच्चे किस तरीके से परेशान घूम रहे हैं और उसमें डिमांड क्या जो है, जो अकाउंट होल्डर जो होता है उसकी एज नहीं आती क्या, उसमें आती नहीं आती है। और जब आती है तो आगे पट्टी बांध करके रखा हुआ है। एक फॉर्मेट बनता है हर चीज का। फॉर्मेट में जब किसी चीज के बारे में होगा तो खट से आ जाता है कि इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा है। आपकी 2 दिन एज ज्यादा हो रही है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और अगर उसमें जो है नहीं आया है तो उसमें मतलब किसका है? ये डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है। बात हम कर रहे हैं बेशर्मी में कि हम जो है चांद में जाएंगे, अभी अंतरिक्ष में गए। सच्चाई तो यह है कि 2 वक्त की रोटियां भी खाना भारी है। वो दिख रहा है, हिंदुस्तान के अंदर दिख रहा है। 80 करोड़ की आबादी अभी भी रहनुमाई पे जिंदा है, जिनको भारत सरकार जो है राशन देती है तब जिंदा रहती है। क्योंकि बेईमान है सबके सब, मानसिक रूप से बेईमान है और बीमार है सब मानसिक रूप से, जिनको शर्म नहीं आती है कब क्या करना चाहिए। कारण यह है कि जब नीचे से व्यक्ति पढ़ के लिख के आएगा तो कुछ कर पाएगा। ये जो हवाई बातें नहीं हो जाती हैं, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, मुंह से बोल देने से नहीं सही हो जाएगा। मुंह से बोलने से जो है डिजिटल इंडिया नहीं हो जाएगा। तो उड़ा के बोल दिया डिजिटल इंडिया हो गया मेरा, डिजिटलाइजेशन है ये। उस मैसेज में पूछा जा रहा है कि तुम्हारी जो शादी कहाँ हुई उसका शहर का नाम लिखिए, और जो है गलत शर्ट डालने उसको जो ब्लॉक कर दिया जाता है। एक नहीं, 1 दर्जन ऐसे केसेस हैं। और बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनमें जो कमीशन खो रहे हैं, जो पैसा जमा करने के अपने कार्ड से जमा करते हैं उसमें कमीशन लेते हैं। और 2 लाख के 5-5, 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार है इसकी। उन माँ बाप से पूछो जाके जो वो लोग वहां पर जो है किस तरीके से पैसा 1-1 रुपया जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कॉलेज भेजना चाहते हैं, अपने बच्चों अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं।
और ये हमारे मिनिस्टर बैठ के जो बतौरेबाजी करते हैं, उनको शर्म नहीं आती जरा सी, क्योंकि उनको शर्म आएगी भी नहीं, उनको शर्म आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी बात करने के अधिकारी नहीं हैं, हम लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं। हमारा काम ही है केवल गुलामी में पैदा हो, गुलामी में मर जाना, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की हो या कोई राष्ट्रीय सरकार हो, सबका यही हाल है। सीतारमन जी की कोई भी असुविधा नहीं हो सकती, एक फोन पे पूरा डिजिटल उनके घर पहुंच जाएगा, एक फोन पे। मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनिए, समझिए। उनको दर्द कैसे महसूस हुआ कि कोई व्यक्ति जो है जब जमा करने जा रहा पैसा तो कैसे जमा करना चाह रहा, कैसे जमा कर पाएगा। इससे 100 टाइम अच्छा था, 100 टाइम बेटर था जो पहले मैनुअल बेचारे कर रहे थे। कम सामने दिख तो रहा, मैंने पैसा इस व्यक्ति को दिया और इसने जो है हमने इसको रसीद ले लिया है। अब तो कोई सिस्टम ही नहीं है। डिजिटल अरेस्ट, सर माने डिजिटल अरेस्ट, ये मोदी ये गोदी मीडिया वहां वायरल कर रही थी, तो ये डिजिटल अरेस्ट का जो है ये आया कहां से, ये क्राइम बढ़ा कहां से? सरकार के दम पे बढ़ रहा है, सिर्फ जिम्मेदार सरकार है इसके, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। हमारा काम है पहले हम ऊपर उठा के बैठ जाएंगे और इसके बाद फिर उसका जब काउंटर ढूंढेंगे, जब समस्या पैदा हो जाएगी। बीमारी का इलाज नहीं है, बीमारी बनने का बाद इलाज यहाँ पे ढूंढा जाता है। बीमारी ना हो उसका कोई प्रकाशन नहीं है, उसकी कोई पहले दवा नहीं आएगी। बीमारी ना हो, बीमारी हो जाए फिर उसका बीमारी कौन सी हुई है, फिर उसका रिसर्च करो, फिर उसके दवा ढूंढो। ये हिंदुस्तान में चल रहा है। ये मैं जो हर बात के बारे में बोल रहा हूं, हर डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहा हूं। एक डिपार्टमेंट पीड़ित नहीं हो रहा है, 1000 लोग परेशान इस वजह से घूम रहे हैं कि हम कैसे क्या करें। एक फल वाला QR कोड लगाया बैठा, उसके ऊपर जांच चल रही है। ज्यादा हो गया बोले तुम्हारा ट्रांजेक्शन ज्यादा हो गया, तुम्हारा इनकम टैक्स तुम आ गए। लेकिन जो व्यक्ति जो है जो जहां पर पैसा जमा करने नंबर आता है, जहां पर इजीली होना चाहिए, वहां कोई QR कोड नहीं, वहां पर कोई सिस्टम नहीं। वहां पर MCC वाले अपना जो गाइडलाइन दे दिया, उसके बाद करना करो, घर बैठे रहो। क्या नुकसान है तुम्हारा? कोई नुकसान है। जो नुकसान है स्टूडेंट का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, उनके बच्चों के माँ बाप का नुकसान है। उनको मजबूरी में किसी पर हाथ पर जोड़ के अपना काम कराना होता है। हिंदुस्तान की 75% पॉपुलेशन देहातों में रहती है। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं जो हाईकमान में बैठे हैं, जो देश चला रहे हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि कभी जो है उनके बारे में सोचना चाहिए। मैंने सीतारमन जी में बार आपसे कह रहा हूं, बैंकिंग बहुत गंदे स्टाइल से चल रही है वर्तमान में। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, जो मैसेज जो आया है, वो प्राइवेट बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। जो नेशनल बैंक है उस बैंक का मैसेज बता रहा हूं मैं आपको। मैंने स्वयं आंखों से देखा है ये सब क्या हो रहा है। कुछ तो शर्म करिए अपने ऊपर। एक जो है अच्छा डिपार्टमेंट मिला है तो कुछ तो उसमें कुछ नया करने का प्रयास करिए। बेशर्मी से बैठ के गंदे धंधे जवाब देने से काम नहीं चलेगा। GST का कोई सिस्टम ही नहीं है, इनकम टैक्स कोई सिस्टम ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? उसी में वायलेंस फैलता है, उसी में क्रांति फैलती है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया नहीं, डेंजरस इंडिया है इस समय। जो लोग जूझ रहे हैं, जो कट मर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनका नुकसान हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन में लड़ जाते हैं, दूसरे से जाके परेशान होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है? कौन जिम्मेदार है? सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार है इसकी। मैं बड़े बुलंदी से ये बात को बोलना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है। जितना भी क्राइम, जितना भी करप्शन, जितना भी गंदगी जो फैली है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार है। अब आप तो ये सिर्फ प्यादा हैं, एक मंत्रालय आपके पास में। मैं बात भारत सरकार मतलब मोदी जी को मैं बताना चाहता हूं, जिनके संरक्षण में सब जो चल रहा है। जिस समय सरकार गिरेगी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचेगा जिस डिपार्टमेंट में करप्शन निकल के ना आए। छुपाने की लिमिट है, झूठ को छुपाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। धुआं पर डाल लीजिएगा मैं,
मोहतरमा, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आप तो सिर्फ प्यादा हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं वर्तमान में है जिस डिपार्टमेंट में गंदगी ना हो, और थोड़ी बहुत नहीं, जमीन आसमान का लेवल है गंदगी का। इस समय गंदगी शिखर पर है। भारत अब तक के इतिहास में, भारत के 47 के बाद में अब तक का सबसे मोस्ट करप्टेड गवर्नमेंट ये है, मोदी सरकार। बहुत अच्छे से मेरी बात को गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, डिजिटल इंडिया नहीं, डेंजरस इंडिया इस समय हो रहा है। और तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से यहां पर लोगों के स्कैम हो रहे हैं, लोगों के जो है, जो पैसा लूटपाट जो हो रहा है, जो लोगों के साथ में जो है साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, उसके जिम्मेदार तो भारत सरकार है, कोई दूसरा नहीं है। और जो हालात हैं, इसमें करप्शन बढ़ना है, घटना नहीं है। डिजिटल इंडिया कह देना डिजिटल इंडिया नहीं हो जाएगा। पहले बुनियादी तौर पे उसको तैयार करिए, पहले हमको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, पहले नेट की व्यवस्था करवाइए, जिससे कि लोग अपना इतना समस्याओं से जूझे ना, अपनी इन समस्याओं को कम से कम कर पाए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।